कॉम्बिनेशन लेआउट। इस लेआउट को हम हाइब्रिड लेआउट भी कहते हैं। अच्छा, इसमें वर्ड हाइब्रिड से आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। जब भी हम किसी चीज़ को हाइब्रिड कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनी है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन लेआउट को हाइब्रिड लेआउट अगेन इसलिए कहा जाता है कि ये प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट के कॉम्बिनेशन से बनी है, ठीक है। इन दोनों लेआउट्स को हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। आप जो कंपनीज हैं या आप बात कर लें फैक्ट्री की या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, वो किसी एक लेआउट को नहीं फॉलो करती, ठीक है। यानी या प्रोडक्ट लेआउट की होगी या प्रोसेस लेआउट की होगी, वो दोनों के कॉम्बिनेशन को इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि दोनों के अपने फ़वाइद हैं, ठीक है। और वो एक साथ इसको यूज़ करना चाह रही है ताकि वो डिफरेंट टाइप्स के और साइज़ के प्रोडक्ट्स बना सकें। अदरवाइज़ प्रोडक्ट लेआउट में हमने स्टडी किया था कि वो एक ही टाइप के एक ही साइज़ के प्रोडक्ट के लिए अक्सर यूज़ की जाती है। लेकिन जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो आप बेहतर तरीके से डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, ठीक है। इसकी अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो आपको ये एरिया जो नज़र आ रहे हैं, जो अभी मैंने हाईलाइट किए हैं, ठीक है, ये एग्जांपल हैं प्रोसेस लेआउट के। और ये जो एरियाज़ हैं ये प्रोडक्ट लेआउट के, ठीक है। अब ये सारी कटिंग मशीन्स हैं, फ़र्ज़ कर एक फैक्ट्री के अंदर ये मिलिंग मशीन्स हैं, ये लेथ मशीन है, ये ग्राइंडिंग मशीन है, ये आपके पास ड्रिलिंग मशीन है और ये शेपर मशीन है, ठीक है। सारी आप स्टील की कटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो कुछ जगहों पर आपने फ़र्ज़ करें ये मिलिंग मशीन जो है वो आपने स्टील का कोई ऊपर वाला हिस्सा काटना है, ये वाली मशीन उसके लिए यूज़ हो रही है। ये कोई निचला हिस्सा आपने काटना है उसके लिए यूज़ हो रही है। ये साइड्स की ड्रिलिंग के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। एक लेफ्ट साइड की ड्रिलिंग कर रही है, एक राइट साइड की ड्रिलिंग कर रही है, ठीक है। तो आप डिफरेंट मशीन्स के कॉम्बिनेशन को या ग्रुप्स को जब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सिमिलर टास्क के लिए, तो वो प्रोसेस लेआउट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और फिर एक सीक्वेंस में लाइन की फॉर्म में अगर आपने मशीन रखी हुई है तो वो आपके प्लॉट लेआउट को रिप्रेजेंट कर रही है। और दोनों के कॉम्बिनेशन को जब आप यूज़ करेंगे किसी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में तो वो कॉम्बिनेशन लेआउट को एक्सप्लेन कर रही होंगी, ठीक है। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, इस लेआउट के बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट हमारे पास ये है कि आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो आप कम टाइम में बना पाते हैं, ठीक है। इस लेआउट के थ्रू आपको ये पता लग रहा होगा कि मशीन्स या वर्कर्स इक्विपमेंट की प्लेसमेंट्स ऐसी की जाती हैं कि जहाँ पर दो रिक्वायर्ड है वहाँ पर दो रख दी गई, ठीक है। जहाँ पर एक रिक्वायर्ड है वहाँ पर एक मशीन रख दी गई या एक वर्कर को प्लेस कर दिया गया। तो आपका काम जो है वो एफिशिएंटली हर स्टेज पर हर वर्क स्टेशन पर हो रहा होता है। यहाँ पर इनपुट हुई, यहाँ पर जो आउटपुट निकल रही है, ओवरऑल साइकिल टाइम जो है वो कम है उसका, ठीक है, प्रोडक्शन का। तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो जल्दी बन रही है। अच्छा, आपने जो मशीन्स या वर्कर्स जहाँ पर लगाए हुए हैं वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो 100% हो रही होती है। कोई मशीन या वर्कर जो है वो फारिग या आइडल नहीं रहता, ठीक है। तमाम हर वक्त इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो उनकी यूटिलाइजेशन भी बेहतर रहती है। लास्ट हमारे पास इसके डिसएडवांटेज हैं। अब आपने क्योंकि कुछ जगहों पर प्रोसेस लेआउट फॉलो किया और उसमें हमने पहले पढ़ा था कि आपको वर्कर्स या मशीन्स का कॉम्बिनेशन या ग्रुप्स प्लेस करना पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर इन्वेस्टमेंट यानी पैसे भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब आप ज़्यादा मशीन्स या वर्कर्स को प्लेस कर रहे हैं जो कि सिमिलर सेट ऑफ टास्क कर रहे होते हैं तो उस पर आपकी स्पेस भी ज़्यादा यूटिलाइज होती है, ठीक है। आपने हॉल में अगर मशीन्स ज़्यादा रख ली हैं एक टाइप का काम करने के लिए तो ऑब्वियसली वो स्पेस ज़्यादा यूटिलाइज कर रही होंगी। और स्पेस ज़्यादा यूटिलाइज करने का मतलब ये है कि वो आप वहाँ पर ख़र्चा भी फिर ज़्यादा कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन लेआउट। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।